तो हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अश्वनी नाथ तिवारी और मैं सुपरवाइजर लेवल पे हूँ। और करेंटली मैं गुड़गांव से हूँ और प्रोफेशनली मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और अपने जॉब के साथ साथ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कर रहा हूँ। तो आज जो टॉपिक है वो है 4cc। हाउ व्हाट इज 4cc और हाउ टू डू 4cc। 4cc के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस है वो सारा क्लियर हो जाएगा आपको। क्या 4cc होता है और उसको कैसे करते हैं और उससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस मीटिंग में मैं यही सारा कुछ बताऊंगा और मीटिंग खत्म होने के बाद इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस होंगे वो भी लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों 4cc क्या है ये हम समझते हैं। सबसे पहले 4cc is a qualification that every FBO need to qualify for every month to be active in forever living products। तो 4cc एक क्वालिफिकेशन है जो कि एवरी एफबीओ मतलब फॉरएवर बिजनेस ऑनर। फॉरएवर बिजनेस ऑनर हम कब बनते हैं? जब हम 2cc कर लेते हैं। मतलब एएस लेवल से स्टार्ट होता है। एएस के पहले अगर आप प्रेफर कस्टमर हो तो आपके लिए 4cc कुछ भी नहीं है, आपको नहीं करना है 4cc। लेकिन जब आप एएस क्वालिफाई कर लेते हो उसके बाद अगर आप 4cc करते हो तो उसके बहुत सारे बेनिफिट आपको मिल सकते हैं और उनको करना चाहिए 4cc। और उसके बाद जो ऊपर के लेवल है लाइक सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर और सीनियर मैनेजर एक्सेट्रा, तो वो लोग जब 4cc करते हैं तभी वो एक्टिव माने जाते हैं। तो जितने भी क्वालिफिकेशन होते हैं वो सब 4cc करते हैं उन लोग को ही मिलता है। जैसे मतलब अगर आप 4cc करोगे तभी आपको टीम का बोनस मिलेगा, तभी आपको एक्टिव माना जाएगा। और मतलब आगे के जो होते हैं जैसे ट्रैवल वाले जो जैसे अभी शुभम भाई ने मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई किया है तो उन्होंने 4cc एवरी मंथ किया है तभी उनको ये मिला है। अगर वो क्वालिफाई भी कर ले, मतलब सीसी उनका हो भी जाए, लेकिन उन्होंने पूरे साल तक 4cc नहीं किया है तो उनको नहीं मिलेगा ये चीज। तो ये चीज सबसे कॉमन है, तो ये करना बहुत जरूरी है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। बेसिकली ये कुछ भी नहीं है, 4cc एक क्वालिफिकेशन है जिसमें आपको एवरी मंथ आप करते हो तो फॉरएवर के हिसाब से आप सबसे एक्टिव माने जाओगे। अब चलते हैं कि ये 4cc करना कैसे है। हाउ टू डू 4cc, इसमें मैंने बहुत सिंपल तरीके से बता रखा है। सबसे पहला जो है 1cc अपने आईडी से करना है। सेल्फ मतलब खुद के आईडी से। मतलब मैं अश्वनी नाथ तिवारी हूँ तो अश्वनी नाथ तिवारी मतलब जैसे आप एएस लेवल करते हो, एएस लेवल के बाद आपको 30% डिस्काउंट मिलता है। तो 30% डिस्काउंट के बाद आप प्रोडक्ट्स खरीदोगे अपने आईडी से तो वो 1cc अपने आईडी से आपको खरीदना है। और 3cc डायरेक्ट मतलब जो आप नए लोगों को रिक्रूट करते हो और उनको ज्वाइन कराते हो, वो लोग जब 2cc करते हैं या कोई 5k से स्टार्ट करता है या कोई 1k कुछ कितने की भी बिलिंग कराए, मतलब प्रीफर कस्टमर से जो भी आपके डायरेक्ट में मतलब बिलिंग होती है वो 3cc में होना चाहिए, कम से कम 3cc। तो ये 1cc अपना और 3cc प्रेफर कस्टमर से मतलब डायरेक्ट में। तो इस तरीके से आप 4cc क्वालिफाई कर सकते हो। अब कंपनी ने मतलब 4cc एक्टिव इसलिए बनाया है कि चाहे आपकी कितनी भी बड़ी टीम बन जाए, लेकिन आप एक्टिव तभी माने जाओगे जब आप खुद काम करोगे। और खुद काम करने का क्या क्वालिफिकेशन है? 1cc आप अपने आईडी से करो और 3cc आप डायरेक्ट में करवाओ। ये चीज़ आप करते हो तो सबसे बेस्ट है। और इससे क्या होगा कि आपको अर्निंग भी आएगी, क्योंकि 3cc कर रहे हो तो जो भी लोग आपसे डायरेक्ट में कर रहे हैं तो उससे आपको 25% कमीशन आएगा। और 1cc कर रहे हो तो उससे मतलब आपका खुद का मतलब बिलिंग होगा और उसको आप यूज कर सकते हो या फिर रिटेल कर सकते हो। तो इस तरीके से करोगे तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है बोनस में। और दूसरा जो तरीका है वो है 2cc खुद के आईडी से कर लो और 2cc डायरेक्ट में कर लो। ये भी इस तरीके से भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बस 1+3 ही करना है, और भी तरीके हैं, लेकिन बेस्ट ये है 1+3। इसमें सबसे ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। और जो दूसरा तरीका है इसमें 2cc खुद के आईडी से करना पड़ेगा, मतलब आपकी रिटेलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए तभी आप ये चीज़ कर पाओगे। और डायरेक्ट में कोई एक पर्सन 2cc कर ले या मल्टीपल पर्सन थोड़े थोड़े करके 2cc आपका हो, इस तरीके से करना है। ठीक है। और जो तीसरा है उसमें 3cc अगर आप खुद के आईडी से करते हो और 1cc कोई डायरेक्ट में कर लेता है, मतलब सपोज कोई ऐसा मंथ है जिसमें है ना मतलब आपको कोई ज़्यादा ज्वाइनिंग नहीं हुई है या फिर ज़्यादा लोग 2cc नहीं कर रहे हैं या बस थोड़ा बहुत हुआ है,
तो उस कंडीशन में ये वाला भी कर सकते हो आप 3cc अपने आईडी से, 1cc डायरेक्ट में। और लास्ट जो है 4cc आप खुद के आईडी से कर लो, मतलब कोई भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, कोई भी लोग आपके टीम में नहीं कर रहा है, तो भी आप 4cc एक्टिव रह सकते हो अगर आप खुद चाहते हो। मतलब 4cc खुद के आईडी से भी करोगे तो भी आप 4cc एक्टिव माने जाओगे। बस पूरा 4cc यही है। इसको आप कैसे करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना ज्यादा मतलब डायरेक्ट में काम करोगे उतना अच्छा है। खुद से करोगे तो फिर उसमें मतलब आपको बोनस भी कम आएगा, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट में करवाते हो तो वहां से आपको 25% कमीशन आता है। लेकिन आप खुद से करोगे तो एएस लेवल पे हो तो फिर 5% आएगा अगर 4cc करते हो तो, नहीं तो कुछ भी नहीं आएगा अगर 3cc करते हो या उससे कम करते हो। तो ये वाला थोड़ा सा मतलब रिस्की है, लेकिन खराब से खराब कंडीशन में ये भी ऑप्शन है कि आपकी कोई भी आपसे नहीं जुड़ रहा है तो भी आप कर सकते हो। मतलब कंपनी ने ऐसा दिया है कि आपको एक्टिव रहना है। अब आप कैसे भी रहो, आप अगर ज्वाइनिंग्स करा रहे हो, बिलिंग करवा रहे हो तो डायरेक्ट में भी कर सकते हो, और खुद एक्टिव रहने के लिए ओनली 1cc कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट आप खुद से भी कर सकते हो, मतलब सारा का सारा। तो ये 4 तरह के से मतलब 4cc होता है। इसको आप तोड़ भी सकते हो, मतलब जैसे 1.5 अपने से उससे कर लिया और 2.5 मतलब डायरेक्ट में कर लिया, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन इसमें एक चीज है ना, मतलब नहीं भूलना है कि कम से कम है ना आपको अपने आईडी से 1cc होना चाहिए। ये साइड में आप देखोगे ना जो सेल्फ वाला है, इसमें 0cc या 1cc से कम कहीं भी नहीं है। यहाँ पे 3 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 0 भी है। तो डायरेक्ट में भले ना हो, लेकिन जो सेल्फ है वो कम से कम 1cc होना ही होना चाहिए, तभी आप 4cc एक्टिव कहलाओगे। तो ये पूरा 4cc है कि किस तरीके से आप कर सकते हो, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब पूरा 4cc इस तरीके से है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इसके कुछ बेनिफिट्स के। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन मैंने कुछ इसमें लिखे हुए हैं। जैसे आप एएस लेवल पे हो, जैसे जो लोग भी एएस लेवल पे उनको क्या बेनिफिट होने वाला है वो स्पेशली मैं बताता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है ज्यादा 87 लोग हैं इसमें, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा एएस होंगे, कि काफी लोग हैं एएस लेवल पे। तो एएस लेवल को जैसे खुद के आईडी से बिलिंग करवाते हैं ना, तो उनको 30% डिस्काउंट मिलता है। लेकिन आप अगर 4cc करते हो तो आपको 35% डिस्काउंट मिल सकता है। 5% एक्स्ट्रा बोनस मिलता है जब आप सेल्फ परचेस पे। एएस विल गेट 5% एक्स्ट्रा बोनस ऑन सेल्फ परचेस। तो आपको 35% डिस्काउंट मिल सकता है, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है कि आपको 4cc करना है। तो जो मैंने बताया कि मतलब डायरेक्ट में आप करोगे तो मिलेगा ही आप उसका, लेकिन एक्स्ट्रा और भी बेनिफिट मिलेगा आपको 5%। और अगर आप 5% करते हो, मतलब अगर आप 4cc करते हो तो ये तो मिलेगा ही, 5% एक बूस्ट बोनस भी मिलता है वो, और 5% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इस तरह से 10% आपको मिलेगा। देखो मैंने यहाँ पे 4 बेनिफिट लिखे हुए हैं, लेकिन इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट है जो मैं वर्बली आपको बताऊंगा, ठीक है। तो उसके बाद है ना, जो सुपरवाइजर एंड एबो के लेवल्स है, उसमें वो लोग को क्या होता है कि जैसे सुपरवाइजर, मैं जैसे सुपरवाइजर हूँ, अब मेरी टीम में 10 लोग एएस है, और एएस सारे लोग काम कर रहे हैं। कोई 2cc करवा रहा है, कोई उनके टीम में 6cc कोई कर रहा है, किसी कुछ भी, पूरे मतलब टीम से है ना, मतलब 10 एएस है उनके टीम में, और उन्होंने जितना भी काम किया है उसका बेनिफिट मेरे को लेने के लिए मैं 4cc करूंगा तभी मेरे को मिलेगा। तो इसीलिए सुपरवाइजर एंड एबो लेवल जो भी होता है उनको अपना टीम बोनस लेने के लिए 4cc करना मैंडेटरी है, नहीं तो मुझे अपने जितने भी एएस है उससे कुछ भी नहीं आएगा। ऐसे ही जो मैनेजर है अगर वो 4cc नहीं करता है तो उनके टीम में जो सुपरवाइजर है या फिर जो असिस्टेंट मैनेजर है या एएस है, उनसे कुछ भी कमीशन उनको नहीं आएगा। सोचिए 4cc कितना इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप अभी से इस चीज को करने लगते हो तो आगे जाके आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपका हैबिट बन जाएगा। तो ये बहुत ही मतलब अच्छा चीज है, और इसको करने से हमारा मतलब जो कमीशन है वो भी अच्छा बनता है, और मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिल रहा है। 5% 10% एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है। 5% 10% बोलने के लिए छोटा है, लेकिन अगर आपके टीम में अच्छा काम हो रहा है ना तो 10% बहुत होते हैं। मतलब समझिए कि 1000 रुपये में से आपको 100 रुपये मिल रहा है। अगर आपने 2-3 लाख का कोई काम हो रहा है आपके टीम में, तो आपको सोच सकते हैं कि मतलब 20-25-30 हज़ार एक्स्ट्रा मिलने वाला है आपको।
तो ये है। और इसके अलावा फीचर योर फोटो इन कंपनी मैगजीन, ऐसा भी होता है अगर आप 4cc फर्स्ट वीक में कर लेते हो तो आपका जो फोटो है वो जो फॉरएवर का मंथली मैगजीन होता है उसमें भी छपता है। तो ये बेनिफिट भी आपको मिलने वाला है, मतलब एक्स्ट्रा प्राउड फील होगा। कई बार हमारे टीम में शुभम भाई ने किया हुआ है और उनका फोटो छपता है, और बहुत लोग मतलब गुप्ता सर और काफी लोगों का देखा हुआ है फोटो। तो आप भी अपना फोटो छपवाना चाहते हो, चाहे आप एएस लेवल पे ही क्यों ना हो, तो फिर आपको 4cc करना होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। उसके अलावा FLP ऑल ट्रैवल्स क्वालिफिकेशन एंड एक्स्ट्रा बोनस, जितने भी जैसे कार प्लान होते हैं, मतलब ग्लोबल रैली होता है, ईगल मैनेजर रिट्रीट होता है, मैनेजर रिट्रीट होता है, और भी जितने भी चेयरमैन बोनस होता है, या जितने टाइप के बोनस और ट्रैवल वाले जो क्वालिफिकेशंस है, सब में 4cc मैंडेटरी है। और नॉट फॉर ओनली 1 मंथ, एवरी मतलब पूरे कैलेंडर ईयर। और जैसे क्वालिफिकेशन अलग अलग होता है, जैसे मैनेजर रिट्रीट का अप्रैल से लेके नेक्स्ट मार्च तक होता है, तो पूरे मंथ में वो 4cc चेक करते हैं कि आप एक्टिव हो कि नहीं हो। तो आप समझ सकते हो कि बड़ा बड़ा जो भी इंसेंटिव और ट्रैवल आपको मिलने वाला है वो 4cc की वजह से रुक सकता है, इसलिए 4cc करना बहुत जरूरी है। और यही चीज हमें भी करना है, अपने जहन में 4cc को बैठा देना है। और आप सोचिए कि अगर 4cc आप कर रहे हो, आपके टीम में 10 लोग हैं, वो लोग भी कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कितना हो रहा है। 4 × 10 सीधा 40cc हो जाएगा। तो आपका भी काम होगा, आपकी टीम का भी काम होगा, सबका काम होगा। तो मतलब इस तरीके से आप मतलब 4cc का मतलब बेनिफिट ले सकते हैं। ये बेनिफिट तो है, और भी बहुत सारे बेनिफिट है। जैसे कि अगर आप 4cc कर रहे हो, आपके टीम में मतलब और भी कोई एएस है, वो उनके टीम में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उन्होंने अपना 4cc नहीं किया, तो जो उनका 5% जो एक्स्ट्रा बोनस है वो अब उनके जो ऊपर है जिन्होंने 4cc किया है, तो वहाँ पे चले जाएगा। तो इस तरीके से भी बेनिफिट आपको मिलेगा। तो ये चीजें हैं। तो बेनिफिट्स की मतलब आप काउंट नहीं कर सकते हो, इतने बेनिफिट है। मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं और कुछ मैं वैसे बता रहा हूँ। तो दोस्तों 4cc के बारे में इतना ही बताना था मुझे, और इतना ही होता है 4cc, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो थैंक यू सो मच